नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 6 इसमें हम कोणों की सर्वांग समता इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोणों की सर्वांग समता क्या होता है? बच्चों, जिन कोणों के माप समान होते हैं वे कोण सर्वांग सम होते हैं। आप यहाँ आकृति में देख रहे हैं, कोण PQR का माप 40 अंश, कोण LMN का माप 40 अंश। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों कोणों के माप समान है, इसलिए कोण PQR और LMN सर्वांग सम कोण है। आइए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न संग्रह को हल करेंगे कॉपी में। आइए बच्चों, कोणों की सर्वांग समता। आइए देखिए, जिन कोणों के माप समान होते हैं वे कोण सर्वांग सम होते हैं। यहां पर हमने आकृति में दिखाया है एक कोण PQR। इसका माप हम देखते कितना है। इसका माप बच्चों 60 अंश है। इसका माप कितना है? 60 अंश। इसी प्रकार ये जो कोण उल्टा बना हुआ है इसको भी देख लेते हैं। इसका भी माप बच्चों देखिए 0 अंश। ये भी 60 अंश का ही है। इसको हमने कैसे देखा? देखिए यहां पर आपने ये हमने 0 ऊपर से की ओर से देखा है और इस तरह से 60 अंश है। यदि दोनों कोण के माप समान है अर्थात वे दो कोण सर्वांग सम कोण है। कोण PQR, ये जो चिन्ह बच्चों आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सर्वांग समता का चिन्ह। कोण LMN क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि दोनों कोणों के माप समान है। दूसरा उदाहरण देखिए, कोण ABC। इसको देखिए कितने अंश का है? 90 अंश का है। कोण LMN देखिए, ये भी 90 अंश का है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर भी कोण ABC का माप 90 अंश है, कोण LMN का माप भी 90 अंश है। मतलब कोण ABC सर्वांग सम कोण LMN। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों के माप समान है। बच्चों, अब हम प्रश्न संग्रह 7 का पहला सवाल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 7 का पहला सवाल। प्रश्न संग्रह 7। नीचे कुछ कोणों की आकृतियां दी गई है। इनमें से सर्वांग सम कोणों की जोड़ियों को सर्वांग समता चिन्ह का उपयोग कर लिखिए। बच्चों, यहां पर हम आकृति देख रहे हैं, इसका नाम है कोण AOC। ये जो पूरा कोण है इसका माप हम मापते हैं कितना है। देखिए बच्चों, ये पूरा माप 90 अंश का। मतलब ये जो पूरा कोण आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा कोण कितने का है? 90 अंश का है। इसमें कोण AOB 45 अंश का दिया हुआ है। कोण DOC ये 30 अंश का दिया हुआ है। आप जानते हैं ये पूरा कोण 90 का है। 45 और 30 75 हो गया। ये जो बीच का कोण बचेगा वह कितने का होगा बच्चों? 15 डिग्री का। अब देखिए कैसे, पूरा कोण का माप 90 है, 45, 15 और 35। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए खाली तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 45 अंश के हो जाएंगे। कोण BOC 45 का हो जाएगा। अब यहां पर कोण PQR 90 का दिया है और यहां पर इस कोण का माप 45 अंश दिया हुआ है और इसका माप कितना दिया हुआ है? 30 अंश दिया हुआ है। बच्चों, हमने क्या देखा? कोण AOC 90 का है,
कोण PQR 90 डिग्री। तो ये जो पूरा कोण है 90 है और ये भी क्या है 90। तो हम क्या लिखेंगे, कोण AOC सर्वांगसम कोण PQR। क्यों PQR? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। यहां पे हमको लिखना नहीं डिग्री कितनी, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं हिंट दे देता हूं, ये पूरे कोण का माप 90 डिग्री है। AOC भी 90 है और PQR भी 90 है, इसलिए ये दोनों कोण सर्वांगसम हुए। दूसरा देखिए, ये कोण 45 डिग्री है और इसमें 45 डिग्री कौन सा है, ये जो BOC, कोण BOC सर्वांगसम कोण RST। क्यों? क्योंकि दोनों का माप 45 अंश है। तीसरा देखिए, ये कितने का बच्चों, 30। अब यहां 30 किसका है, यहां देखिए DOC, कोण DOC सर्वांगसम कोण LMN, ये हो गया 30 डिग्री। हमने इन तीनों का कंपैरिजन किया, मतलब ये PQR 90 है, किसके बराबर है, AOC के बराबर है। RST 45 डिग्री है तो ये BOC के बराबर है। LMN 30 डिग्री है तो ये DOC के बराबर है। अब ये तीनों को हमको कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसमें देखते हैं हम लोग, पहली आकृति में इसमें क्या है कि बच्चों एक ही कोण के अंदर एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, इस तरह से इसने बना दिया। देखिए पहला कोण कौन सा बनाया है, AOB, दूसरा बनाया है BOD बनाया है, तीसरा है DOC, चौथा है BOC और पांचवा है AOC। इसके अंदर 5 कोण है। तो इसके अंदर कौन कौन से कोण सर्वांगसम है, देखिए कोण AOB 45 है, कोण AOB सर्वांगसम किसके हो जाएगा बच्चों, ये 45 है। BOC ये भी 45 है, सर्वांगसम कोण BOC ये भी 45 डिग्री हो गया है। ये 4 केस हो गया। पांचवा केस और देखते हैं। अब ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। इस तरह से और कोई कोण होता है क्या सर्वांगसम, हम देखेंगे। ये 30 है, 30 वाला हमने लिख दिया है। और देखिए बच्चों हमने क्या लिखा, AOB सर्वांगसम BOC, और इसके पहले हमने बताया था BOC 45 है, वो सर्वांगसम किसके, RST के। वैसे ही हम AOB सर्वांगसम RST लिख सकते हैं। क्यों, ये भी 45 डिग्री का ही है। तो यहां पर हमने क्या देखा, 3 कोणों की जोड़ियां 45 अंश की है, इसलिए वह एक दूसरे के सर्वांगसम है, और एक 90 अंश का है और एक 30 अंश का है। इस प्रकार हम सर्वांगसम कोणों की जोड़ियों को सर्वांगसमता के चिन्ह का उपयोग करके लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 7 का हल समाप्त हुआ है। बच्चों आज का क्लास का समापन यहीं करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 8 के हल करके मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।